हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रेट टेक्निक को और इसके साथ जो हमारे यहाँ पे इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रेट टेक्निक की, तो ये हमारी बहुत ही ईजी टेक्निक है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर यहाँ पे हमारा एक्सप्लेन करने को नहीं रहता। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रेट के लिए, तो फ्रेट क्या होता है हमारा फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, FRET। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा फ्रेट टेक्निक होगी और जैसे कि आप यहाँ पे नाम में भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या होगा फ्लोरोसेंस हमारी यूज होगी। फ्लोरोसेंस क्या होता है, जैसे कि कोई हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल है, वो क्या करेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को जब ये एब्जॉर्ब करता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो इसके अंदर यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वे जो हमारे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, एक हमारी ग्राउंड स्टेट होती है या फिर ग्राउंड लेवल होता है, एक हमारा यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल रहता है। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल, जो ग्राउंड स्टेट होता है वो हमारा यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल रहता है। तो जब यहाँ पे जो आउटर साइड पे जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये हमारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट यानी कि जो हमारी यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट या फिर एक्साइटेड लेवल। ठीक है, तो ये इसके अंदर चले जाते हैं। अब क्या होगा कि ये यहाँ पे जाने के बाद अब कुछ टाइम के बाद ये क्या करेंगे, इस एनर्जी को यहाँ से रिलीज कर देंगे। ठीक है, ये वापस कहाँ पर आने चाहेंगे, जो इसकी ग्राउंड स्टेट होगी वापस वहां पे आना चाहेंगे। तो जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जो एनर्जी इन्होंने यहाँ पे एब्जॉर्व की थी, वो एनर्जी क्या होगी, अब यहाँ पे रिलीज भी होगी। जब ये एनर्जी को यहाँ पे रिलीज करते हैं तो कुछ एनर्जी तो यहाँ पे ऑलरेडी इनकी कंज्यूम हो जाती है। तो जिस एनर्जी को इन्होंने यहाँ पे एब्जॉर्ब किया था, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि इन्होंने यहाँ पे 100 एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया, तो जब ये रिलीज करते हैं ना, तो ये एनर्जी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। ठीक है, यानी कि एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, लेस होगी, जो कि इन्होंने यहाँ पे एब्जॉर्ब की थी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम हो जाती है, और जो एनर्जी और अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ की रिलेशनशिप की बात करें, ठीक है, एनर्जी और जो हमारे यहाँ पे वेवलेंथ होती है, इनके बीच में हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा रिलेशनशिप लेता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो वेवलेंथ होगी वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट यहाँ से या फिर जो हमारी यहाँ पे एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या रहेगी, यहाँ पे हाइयर होगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं फ्लोरोसेंस। जब यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल जब किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो जब वो यहाँ से उस एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो हमारा फिनोमेना क्या होता है, फ्लोरोसेंस रहेगा। जब ये वापस से ग्राउंड स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इसके साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि फ्लोरोसेंस के साथ जब हम यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर को यूज करेंगे तो वो हमारी टेक्निक कंप्लीट क्या हो जाती है, फ्रेट टेक्निक। ठीक है, फ्रेट टेक्निक का हम यूज क्यों करते हैं, ताकि जैसे कि एक हमारा ये मॉलिक्यूल हो गया, एक इसके ही क्लोज प्रोक्सिमिटी में कोई हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो इसके कितने क्लोज रहता है, या फिर वो इसके क्लोज है भी या फिर नहीं है। या फिर हम जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे कोई हमारा एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब बाहर से हमने कोई दूसरा मॉलिक्यूल को इंसर्ट यहाँ पे कर दिया इसके अंदर। अब ये मॉलिक्यूल इसके पास पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे चेक करने के लिए हम कौन सी टेक्निक को यहाँ पे यूज करते हैं, फ्रेट टेक्निक को। ठीक है, दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे की क्लोज प्रोक्सिमिटी में या फिर वे एक दूसरे के से इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ठीक है, इसी को चेक करने के लिए हम यहाँ पे कौन सी टेक्निक को यूज करेंगे, फ्रेट टेक्निक को। तो फ्रेट में हमारा क्या रहता है, फ्रेट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट फिजिकल प्रोसेस by which energy is transferred non-radiatively from an excited molecule, fluorophore, the donor, to the another fluorophore, the acceptor, by means of a intermolecular long range dipole dipole coupling। अब इसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे ये मॉलिक्यूल हो गया। अब क्या है कि जो हमारा ये मॉलिक्यूल है, ये हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ये हमारा यहाँ पे है फ्लोरोफोर। फ्लोरोफोर क्या होता है, फ्लोरोफोर हमारा वो मॉलिक्यूल होगा जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब तो करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो उस एनर्जी को रिलीज भी करेगा। ठीक है, यानी कि जब ये एनर्जी को यहाँ पे कुछ एनर्जी को यहाँ पे किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ है, कोई इसने क्या किया यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, एक्साइटेड स्टेट में इसके मॉलिक्यूल गए,
ठीक है। और एक्साइटेड से क्या होंगे, ये हमारे वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो ये एनर्जी को जो ये रिलीज करता है, तो अगर कोई हमारा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे री एमिट कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, फ्लोरोफोर हो गया। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एक फ्लोरोफोर ने, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया डोनर। अब क्या करेगा ये, जो इसने एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है, इसको रिलीज भी करेगा। तो जब ये यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है, तो वो जब हमारी एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल यहाँ पे दूसरा हो गया, ये भी हमारा क्या है, फ्लोरोफोर होगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से एनर्जी को रिलीज करेगा। जब ये यहाँ से एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे कि इसने जो यहाँ पे एनर्जी को रिलीज किया, फर्स्ट वाले ने, डोनर ने, तो इसको कौन कैप्चर कर लेगा, जो हमारा यहाँ पे एक्सेप्टर होगा। इसीलिए हम इसने को क्या बोला है, डोनर। इसने क्या किया, जो एनर्जी है वो ट्रांसफर की एक्सेप्टर के पास। इसने एनर्जी को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसको हमने क्या दे दिया, एक्सेप्टर नाम। अब क्या करेगा ये भी, क्योंकि हमारा क्या है, एक फ्लोरोफोर है, तो ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है। तो जब ये ग्राउंड स्टेट, सॉरी, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से क्या होगा, ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जब ये ग्राउंड, वापस ग्राउंड स्टेट पे आ रहा होगा, तो अभी क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से हमारे यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, और इस वेवलेंथ को हम यहाँ पे कैप्चर करके, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एक कलर प्रोड्यूस करेगी, और इस कलर को यहाँ पे डिटेक्ट करके, ठीक है, हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के क्लोज प्रोक्सिमिटी में है भी या फिर नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा एक ये वाला डोनर हो जाता है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे डोनर हो गया, ये हमारा यहाँ पे एक्सेप्टर है। अब इसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड स्टेट में गया, ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आया, इसने एनर्जी को रिलीज किया। जो ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो हम यहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, जो हमारा डोनर है वो एक्सेप्टर से के पास जब जाएगी हमारी एनर्जी, तो वो हमारे यहाँ पे कैसे जाती है, नॉन रेडिएबली, नॉन रेडिएटिवली। ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो हमारा कैसे होता है, डाइपोल डाइपोल कपलिंग के थ्रू। ठीक है। यहाँ पे हमारी हीट वगैरह, जैसे कि अगर हम नॉर्मल प्रोसेस की बात करें, तो नॉर्मल प्रोसेस में हमारा क्या होता था कि हीट की फॉर्म में ये हमारी यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारी हीट की फॉर्म में ऐसे नहीं होगी, वो हमारी जो ट्रांसफर होगी वो हमारी कैसी होगी, डाइपोल डाइपोल कपलिंग के थ्रू। और जो हमारी डाइपोल डाइपोल कपलिंग होती है ना, ये हमारी किसके ऊपर डिपेंड होती है, डिस्टेंस के ऊपर। अब अगर हम जैसे यहाँ पे सपोज करके चले कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया, तो इसने जो एनर्जी यहाँ पे, अगर डाइपोल डाइपोल कपलिंग के थ्रू अगर ये कोई एनर्जी रिलीज भी कर भी रहा है, तो वो हमारी एक्सेप्टर के पास तो पहुंच ही नहीं रही, वो तो हमारी इस रेंज तक ही रहेगी, इसके पास तो एनर्जी नहीं पहुंचेगी। और अगर इसके पास एनर्जी यहाँ पे नहीं पहुंचेगी, तो ये हमारा एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, एक्साइटेड में नहीं गया तो ये हमारा वापस से फ्लोरोफोर की तरह, जब यहाँ से एनर्जी रिलीज कर रहा था ग्राउंड स्टेट पे आते टाइम, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी अगर ये हमारा एक्साइटेड में ही नहीं गया, तो वापस से ग्राउंड पे आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। और यहाँ से हम, अगर हमारी यहाँ पे वेवलेंथ रिलीज नहीं होगी, ठीक है, तो अगर यहाँ पे वेवलेंथ या फिर एनर्जी हमारे यहाँ पे एमिट नहीं होगी, तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा कोई पर्टिकुलर कलर कलर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर यहाँ पे इसके अपोजिट हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा यहाँ पे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो इसकी क्लोज प्रोक्सिमिटी में ही है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे हमने जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई, रिलीज होने के बाद ये क्या होगी, ये इसके पास की इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे हमारे एक्साइटेड स्टेट में गए, एक्साइटेड स्टेट से क्या होंगे, वापस से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, यहाँ से हमारी एनर्जी रिलीज होगी और ये हमारी कोई पर्टिकुलर कलर यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। और यही पर्टिकुलर कलर को हम यहाँ पे डिटेक्ट करके, अगर ये कलर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे की क्लोज प्रोक्सिमिटी में या फिर एक दूसरे के साथ हमारी इंटरेक्शन में है। ठीक है। और यही हमारा क्या होता है, फ्लोरोसेंस टेक्निक का हमारा यहाँ पे जो मेन एम रहता है। ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या बताया, फ्रॉम एन एक्साइटेड मोलिकुलर फ्लोरोफोर, फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे डोनर है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, जो एक्साइटेड होने के बाद ये वापस से एनर्जी को जब रिलीज करता है, तो वो हमारी कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, टू अनदर फ्लोरोफोर, बाय मीन्स ऑफ इंटरमोलिकुलर लॉन्ग रेंज डाइपोल डाइपोल कपलिंग। ठीक है। और ये हमारी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, डिस्टेंस के ऊपर। और डिस्टेंस के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि जो दो हमारे मॉलिक्यूल है वे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ठीक है। फ्रेट कैन एक्यूरेटली मेजर मोलिकुलर प्रोक्सिमिटी एट आंगस्ट्रॉम डिस्टेंस 10 to 100 आंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये हमारी जो इतनी, अगर किसी दो मॉलिक्यूल के बीच का हमारा डिस्टेंस है, तो उसको हम यहाँ पे इजीली डिटेक्ट कर पा सकते हैं। फ्रेट इज हाईली एफिशिएंट इफ द डोनर एंड द एक्सेप्टर आर पोजिशन विद इन द फोरेस्टर रेडियस। फोरेस्टर रेडियस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि इसने यहाँ पे कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, जैसे कि इसने 100 एनर्जी, हम यहाँ पे एक क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, इसने 100 यहाँ पे एनर्जी को इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया।
इसने यहाँ पे रिलीज भी किया होगा फिर। और हमने क्या बताया था कि जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जब ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा, तो उस टाइम पे जो एनर्जी है वो हमारी कैसी होती है, कम रहेगी यहाँ पे। जैसे कि 80 यहाँ पे हमारी एनर्जी रिलीज हो गई। अब इसमें से कुछ एनर्जी को क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे एक्सेप्टर होगा, वो क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये तो हमारा डोनर था। अब इसने यहाँ पे इसमें से 80 में से कितनी यहाँ पे एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो कितनी एनर्जी को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड है, इनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर। अगर ये बिल्कुल इसके पास में ही होगा, जैसे कि ये इसके बिल्कुल पास में है, तो क्या करेगा, ये 80 की 80 एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्व कर लेगा। अगर इसके थोड़ी सी दूर है तो क्या करेगा, ये 50 को यहाँ पे एब्जॉर्व कर लेगा। और अगर ये इससे बहुत ही दूर है तो ये क्या करेगा, कुछ 10 को यहाँ पे एब्जॉर्व कर पाएगा। ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे फोरेस्टर रेडियस होता है, रेडियस हमारे यहाँ पे क्या बताता है, ये हमारा वो डिस्टेंस बताएगा, ठीक है, जहां पे जितनी एनर्जी टोटल डोनर ने यहाँ पे एब्जॉर्व की थी, उसका हाफ जो हमारा यहाँ पे एक्सेप्टर होगा उसके पास पहुंच पाएगा। जैसे कि 100 यहाँ पे थी, तो अगर 50 इसको यहाँ पे एब्जॉर्व कर रहा है, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, ये इसकी फोरेस्टर रेडियस के अंदर ही रहेगा। यानी कि ये वो हमारा डिस्टेंस होगा जहां पे इसने जो एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्व की है, उसका हाफ क्या कर रहा है, वो एक्सेप्टर को पास कर रहा है। ठीक है। अगर उससे बाहर हमारा कोई मॉलिक्यूल होगा, तो उसके पास जो एनर्जी जाएगी वो इसके हाफ से कम रहेगी। ठीक है। तो अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे फोरेस्टर रेडियस के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो फ्रेट टेक्निक होगी वो हमारी हाईली एफिशिएंट रहेगी। लेकिन अगर इससे कम जाता है, वो अगर इससे दूर चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, लेस एफिशिएंट हो जाएगा। फोरेस्टर रेडियस इज द डिस्टेंस एट विच हाफ ऑफ द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द डोनर इज ट्रांसफर्ड टू द एक्सेप्टर, टिपिकली 3 to 6 नैनोमीटर। ठीक है। जैसे कि जो हमारी यहाँ पे इसकी एक्साइटेशन, यहाँ पे ये एनर्जी थी, ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे CY3 डोनर हो गया। अब जो इसने यहाँ पे एनर्जी को एक्सेप्ट किया, एक्साइटेशन हुई है इसकी, ठीक है, इज द डिस्टेंस एट विच हाफ ऑफ द एक्साइटेशन एनर्जी, जो इसकी यहाँ पे एक्साइटेशन हुई है जिस एनर्जी पे, उसका हाफ अगर हमारा पहुंच रहा है किसके पास, एक्सेप्टर के पास, हाफ ऑफ द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द डोनर इज ट्रांसफर्ड टू द एक्सेप्टर। ठीक है। अगर इसका हाफ यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोरेस्टर रेडियस के अंदर मिलेगा। फ्रेट रिलाइज ऑन द डिस्टेंस डिपेंडेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए डोनर मॉलिक्यूल टू द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन फ्रेट हैज बीन यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है, वो हमारे कितनी क्लोज प्रोक्सिमिटी में है, ठीक है, इसी को यहाँ पे चेक करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करेंगे, फ्रेट का। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक क्या हो गया, डोनर हो गया, ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सेप्टर हो गया। अब इसने क्या किया, इस एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया, जिससे ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ये तो हमारा एक्साइटेशन का हो गया। अब क्या होगा कि ये एनर्जी को एमिट करेगा जब ये वापस से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा होगा। तो जब इसने यहाँ पे एमिट किया, तो उसके लिए हमारा जो यहाँ पे स्पेक्ट्रा है, वो हमारा ये वाला हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेवलेंथ हमारी यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। वेवलेंथ क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई थी, कम हो गई थी। जो यहाँ पे इसने एनर्जी यहाँ पे एमिट कर रहा है, ये उसी के साथ जो इसका ये स्पेक्ट्रा है, इसी के साथ हमारा यहाँ पे ओवरलैप कौन सा कर रहा है, जो हमारा एक्सेप्टर है उसका एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा। ये क्या है, इसका एक्साइटेड, यानी कि अगर यहाँ पे जैसे कि ये वाला जो एरिया रहेगा, ये एरिया हमारा किसका रहेगा, कि इसने इतनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज की इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की, और इतनी ही की किसको चाहिए थी, जो हमारा एक्सेप्टर है उसको एक्साइट होने के लिए। अगर यहाँ पे ये 80 एनर्जी अगर यहाँ पे ये रिलीज कर रहा है, इतने ही तो इसको चाहिए यहाँ पे। जो यहाँ पे हमारा एक्साइटेशन होगा ना, वो हमारा पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर होगा। यूं नहीं है कि वो रैंडमली हमारा किसी भी वेवलेंथ पे हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर उस रेंज में हमारा यहाँ पे स्पेक्ट्रा रहेगा, ठीक है, उस वेवलेंथ का, तो हमारा ये एक्साइट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पे स्पेक्ट्रा है, जो ये एमिशन स्पेक्ट्रा हो गया हमारा डोनर वाला, ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा ओवरलैप हो रहा है किसके साथ, जो हमारा एक्सेप्टर है उसका एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा के साथ। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, इस एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब करके ये हमारा एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड में जाने के बाद ये एमिट करेगा। एमिट का जो यहाँ पे स्पेक्ट्रा हुआ, इस स्पेक्ट्रा को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे डिटेक्ट करके यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो दोनों मॉलिक्यूल है, या फिर जो हमारा एक्सेप्टर है, वो डोनर के साथ इंटरेक्ट कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब ये हमारा मॉलिक्यूल कहाँ पे है, जैसे कि ये हमारा कोई पर्टिकुलर एंजाइम है इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अब बाहर से हमने क्या किया, हमने कोई मॉलिक्यूल भेजना है जिसको हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे ए प्रोटीन है, यहाँ पे हमारे पास कोई बी प्रोटीन है। अब इस बी प्रोटीन की हमें क्या करनी है, इसके साथ इंटरेक्शन करवानी है। ठीक है। तो हमें क्या करना है,
हमें इसको इंजेक्ट कर दिया सेल के अंदर। अब हमें नहीं पता कि ये वाला जो हमारा यहाँ पे बी मॉलिक्यूल है या फिर बी प्रोटीन है, वो हमारा इसके पास पहुंचा है या फिर वो नहीं पहुंचा। क्योंकि अगर ये इसके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल इसके पास पहुंचेगा, लेकिन हमें तो इस चीज का नहीं पता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसकी टैगिंग कर देते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फ्लोरोफोर के साथ। ठीक है, फ्लोरोफोर क्या करेगा, एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, वो हमारे किसके पास जाएगी, जो हमारा यहाँ पे अगर बी मॉलिक्यूल इसके पास पहुंच गया तो वो इसके साथ भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और दूसरे फ्लोरोफोर को यहाँ पे टैग कर देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये एनर्जी इसके पास पहुंचेगी, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा एक पर्टिकुलर कलर को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। और अगर ये यहाँ पे हमारा इसकी क्लोज प्रोक्सीमिटी में नहीं होगा, तो इसने जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज की है वो इसके पास तो पहुंच ही नहीं पाएगी। और अगर ये पहुंच नहीं पाएगी तो यानी कि हमारा यहाँ पे कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो इसका मतलब इन दोनों की कोई भी यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हुई है। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करके चलते हैं। द डोनर एंड द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल मस्ट बी इन द क्लोज प्रोक्सिमिटी टू वन अनदर, टिपिकली 10 to 100 एंगस्ट्रॉम्स, अभी हमने जैसे डिस्कस किया था। द एक्सेप्टर्स एब्जॉर्प्शन और एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम मस्ट ओवरलैप द डोनर फ्लोरोसेंस एमिशन स्पेक्ट्रम। जो हमारा यहाँ पे एक्सेप्टर, जो हमारा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, उसका जो एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा है या फिर जो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, वो हमारा किसके साथ ओवरलैप करना चाहिए, जो हमारा डोनर फ्लोरोसेंस होगा उसके साथ। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमारा यहाँ पे CFP हो गया, एक हमारा यहाँ पे YFP हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये हमारा जो CFP है, ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे सैन फ्लोरोसेंस प्रोटीन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, येलो फ्लोरोसेंस प्रोटीन। तो यहाँ पे ये क्या हो गया इनके बीच में, अगर इनके बीच का हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसने जो यहाँ पे एनर्जी को एक्सेप्ट किया, ठीक है, ये एनर्जी इसके पास, अगर हमारा इन दोनों का डिस्टेंस ज्यादा था तो ये एनर्जी इसके पास नहीं पहुंच पाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे अगर ए और बी की बात करें तो इनमें क्या होगा कि इसने जो एनर्जी को यहाँ पे ऑब्जॉर्व किया, ठीक है, वो हमारी किसके पास जाएगी, अब जब ये यहाँ से रिलीज होगी तो वो हमारी किसके पास गई, बी के पास गई। ठीक है, जब ये बी के पास यहाँ पे जाती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्साइटेड होगा, ये हमारा एनर्जी को रिलीज करेगा और ये एक पर्टिकुलर कलर यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें इन दोनों के लिए, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि ये हमारा CFP हो गया, ये हमारा YFP हो गया। तो इसका जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था, ये इसका यहाँ पे रिलीज स्पेक्ट्रा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, और ये अगर ओवरलैप होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे फ्लैट टेक्निक काम करेगी। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे CFP और YFP की बात करते हैं, तो अगर ये हमारे अलग अलग जगह पे है, ए और बी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये अगर अलग अलग लोकेशन के ऊपर है तो इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये इसके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट, जैसे कि यहाँ पे आप इसके अंदर देख सकते हो, हमने क्या किया, इनकी अगर यहाँ पे इंटरेक्शन करवा देंगे तो क्या होगा कि इसका जो यहाँ पे रिलीज स्पेक्ट्रा होगा, एमिशन स्पेक्ट्रा होगा, वो हमारा इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये इसको एक्साइट कर देगा और यहाँ पे हमारा कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें सी के लिए, तो ये इसके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। अगर ये इसके साथ इंटरेक्ट यहाँ पे नहीं कर पाएगा तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इसने यहाँ पे जो एनर्जी को रिलीज किया वो इसके पास नहीं पहुंचेगी और यहाँ पे हमारा कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, नो लाइट एमिटेड। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि जो दो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ एक्चुअल में इंटरेक्शन कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। द डिग्री टू विच दे ओवरलैप इज रेफर टू द स्पेक्ट्रल ओवरलैप इंटीग्रल। ठीक है, ये यहाँ पे कितना एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल ओवरलैप इंटीग्रल। अकॉर्डिंग टू फोस्टर प्रिंसिपल, जो हमने फोरेस्टर रेडियस की बात की थी, तो वही अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू करके चले, अकॉर्डिंग टू फोरेस्टर प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस, जो हमारी यहाँ पे प्रोसेस की, ये जो हमारी यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, फ्रेट टेक्निक है, जो हमारी यहाँ पे फ्रेट टेक्निक या फिर फ्रेट प्रोसेस की हमारी कितनी एफिशिएंसी है, डिपेंड ऑन द इनवर्स सिक्स्थ डिस्टेंस बिटवीन द डोनर एंड द एक्सेप्टर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला रहेगा, इस फॉर्मूले के आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे आर नोट की बात करें तो आर नोट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर नोट इज द फॉरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, एट विच हाफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा फॉरेस्ट रेडियस की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है, एंड द आर जो हमारा यहाँ पे स्मॉल आर होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, स्मॉल आर इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द डोनर एंड द एक्सेप्टर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बात करके चलते हैं हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारा आर नोट 6, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, जो हमारा आर नोट 6 प्लस R6, ये हमारा क्या था, फॉरेस्टर डिस्टेंस था। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा फॉरेस्टर डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पे हो सकता है
10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे एक्चुअल में डिस्टेंस है, जैसे कि ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये हमारा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एक तो इसका जो फोरेस्टर रेडियस होगा या फिर फोरेस्टर डिस्टेंस होगा, जिसके अंदर ये 50% एनर्जी को ट्रांसफर कर पा रहा था, और ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा होगा जो एक्चुअल में इनके बीच का डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस हमारा ज्यादा भी हो सकता है मॉलिक्यूल के बीच में। अब जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा एग्जैक्ट फोरेस्टर रेडियस के ऊपर ही है, यानी कि ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉम ही होगा। तो अगर दोनों की वैल्यू हमारी यहाँ पे सेम रहती है, ठीक है, यानी कि ये भी हमारा 10 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पावर 6, ये भी हमारा नीचे क्या हो जाएगा, 10⁻6 प्लस यहाँ पे हमारा 10⁻6। तो ये हमारा एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5 यानी कि 50%। और यही हमने बताया था कि अगर हम फॉरेस्टर रेडियस के ऊपर रहेंगे तो वहां पे हमारा क्या होगा कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो हमारा कितना है, 50%, यानी कि जो एफिशिएंसी होगी वो हमारी कितनी होगी, 50%। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करके चलते हैं, ये तो हमारा यहाँ पे फॉरेस्टर रेडियस ही हो गया। अगर हम यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूल है उनके बीच का जो हमारा डिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि इसको हमने कर दिया यहाँ पे 100। ठीक है, या फिर हम इसको यहाँ पे 100 ही चलो करके चलते हैं, इजी रहेगी हमारी कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आर क्या हो जाएगा, 100 हो गया, डिस्टेंस हमने यहाँ पे ज्यादा कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 100 हो जाएगा। तो अगर अब यहाँ पे अब हम इसको यहाँ पे कैंसिल आउट करके चलते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करके चलेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा, प्लस अगर हम यहाँ पे इन दोनों की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर से हमारे यहाँ पे 60। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस दूसरे एक दूसरे के साथ इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा अप्रोक्स 0.0001%, यानी कि 1 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे इसको परसेंट में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 0.001% कुछ इतना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एफिशिएंसी देख सकते हो, जो हमारी पहले 50% थी वो हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होकर बहुत ही ज्यादा कम हो गई। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको जो हमारा यहाँ पे फॉरेस्टर डिस्टेंस हमारा जो 10 आर्मस्ट्रॉन्ग था, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है अगर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं कम, ठीक है, इसको हमने कर दिया 1 यहाँ पे। तो अगर इसको हम यहाँ पे 1 करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे इनके दोनों का बीच का एक्चुअल डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के बिल्कुल पास हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा 10⁻6, ये भी हमारा 10⁻6, ये 1⁻6। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको अगर सोल्व करके चले तो ये हमारा अप्रोक्स 0.9999 ये आएगा, और अगर हम परसेंट में लेके चले तो ये 99.9% आएगा, जो हमारा पहले 50% था। तो ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यानी कि जितने इसका क्लोज रहेगा उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे उतना ही एफिशिएंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम पीछे हमने बताया था कि जो हमारी एफिशिएंसी है वो हमारी फॉरेस्टर रेडियस पे ज्यादा होती है। अब उसके लिए हमने क्या क्यों इसको ऐसे बोला था, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्टेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना एफिशिएंसी की, तो जो फ्रेट की यहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है फ्रेट टेक्निक की, उसके अंदर डिस्टेंस जो है ना हमारा वो मेजर रोल जो यहाँ पे जरूर प्ले करेगा। ये हमारा एक मेजर फैक्टर जरूर है यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे दूसरे अलग अलग यहाँ पे माइनर फैक्टर रहते हैं। माइनर फैक्टर बोले तो जैसे कि जो हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल है उसने जो यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो कितनी एनर्जी को यहाँ पे रिलीज कर रहा है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। दूसरी चीज, जो हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल है इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसने एनर्जी को रिलीज भी किया, तो जो एक्सेप्टर है वो कितनी एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, किस एफिशिएंसी से इसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, वो भी हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो इसी कारण यहाँ पे हमारे डिफरेंट अदर भी फैक्टर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ये हमारा जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना क्लोज अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल उसके प्रोक्सिमिटी में रहेगा तो उतनी ही ज्यादा इसकी हमारी यहाँ पे एफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है जो हमारा फॉरेस्टर रेडियस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे अगर हम बात करें, फॉरेस्टर डिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम 20 to 90 एंगस्ट्रॉम आर मोस्ट यूजफुल फॉर द स्टडीज ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल। अगर हम बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर अगर हमारा फॉरेस्टर डिस्टेंस 20 to 90 एंगस्ट्रॉम रहता है तो वो हमारा मोस्टली हम उसी को यहाँ पे यूज करके चलते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे फ्रेट है
उसके अंदर जो हम यहाँ पे पेयर लेके चलते हैं, जैसे कि एक हमने बताया कि हमारा डोनर मॉलिक्यूल है, एक हमारा एक्सेप्टर है जो कि इसको एक्सेप्ट करेगा। तो उसके हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पेयर रहते हैं और इन पेयर के ऊपर ही हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ पे इन पेयर्स को जरूर याद रखें, क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे डायरेक्ट हमें पेयर ही दिए हुए हैं और उसी को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पेयर वाइज इनको लेके चलते हैं, तो जैसे कि इससे पहले हम यहाँ पे एक बार इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे डोनर मॉलिक्यूल था, इसने एनर्जी को कुछ रिलीज किया, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। तो ये एनर्जी को एक्सेप्ट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ये एनर्जी को यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाली जो हमारी यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है ये हमारी किस में होगी, हीट की फॉर्म में। लेकिन जो नेक्स्ट यहाँ पे हमारी जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है ये हमारी कैसी हो जाएगी, अब जो हमने यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाली बात की थी ना, ठीक है, उसी के थ्रू, यानी कि जो हमारे यहाँ पे नॉन रेडिएटिवली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एनर्जी हमारी ट्रांसफर होगी। ये एनर्जी जब यहाँ पे ट्रांसफर हुई तो जो हमारा एक्सेप्टर है उसने इसको यहाँ पे एब्जॉर्ब करके ये हमारा किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब ये एनर्जी को यहाँ पे रिलीज करेगा, अगर वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ को यहाँ पे ये रिलीज करेगा, तो उसको हम यहाँ पे डिटेक्ट करके इनकी इंटरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फ्लैट पेयर के एग्जाम्पल के लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो BFP है, यानी कि जो ब्लू फ्लोरोसेंस प्रोटीन और जो हमारे यहाँ पे ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन है, ये एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे पेयर में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि इसके जो यहाँ पे BFP की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो BFP का जो यहाँ पे हमारा एक्साइटेशन या फिर जो हमारा यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रा होगा, सॉरी, तो जो हमारा BFP का एमिशन स्पेक्ट्रा है वो हमारा किसके साथ ओवरलैप कर रहा होगा, जो हमारा यहाँ पे GFP है उसके एब्जॉर्प्शन या फिर उसके एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा के अंदर। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बात की थी ना हमने। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा CY3 था, यहाँ पे हमारा CY5 था। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये हो गया CY3 हो गया और CY5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल में आएंगे फ्लैट पेयर के। सिमिलर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं CFP और YFP के लिए, तो ये भी हमारे फ्लैट पेयर के एग्जाम्पल में आएंगे, जैसे कि CFP और YFP, क्योंकि इनके जो यहाँ पे स्पेक्ट्रा होंगे वे एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, ओवरलैप हो रहे होंगे, तभी ये इसके एक दूसरे के एग्जाम्पल में रहेंगे। अगर हमारे कोई दो ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका जो स्पेक्ट्रा है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि एक हमारा ये वाला मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ पे ये मॉलिक्यूल हो गया। ये हमारा जो ए मॉलिक्यूल है उसका हमारा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा है, ये हमारा बी वाले का है। तो ये एक दूसरे के साथ क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये हमारे फ्लैट पेयर में नहीं आएंगे। और अगर हमारा कोई ये मॉलिक्यूल हो गया, इसके साथ ये वाला मॉलिक्यूल है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें ये वाला मॉलिक्यूल हो गया, तो जो हमारा यहाँ पे सी होगा वो हमारा ए के फ्लैट पेयर में जरूर आएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे CFP DS RED BFP GFP के साथ भी हमारा यहाँ पे फिर से ये वही आ गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे CY3 और CY5 CYF और YFP एलेक्सा 488 एलेक्सा 555 एलेक्सा 488 CY3 एलेक्सा 459 सॉरी 594 एंड एलेक्सा 647। नेक्स्ट है यहाँ पे FITC एंड TRITC, ये भी हमारे इसी के एग्जाम्पल रहेंगे, ट्रिबेरियम 3 और फ्लोरोसिन और DIS BAC4 और CC2 DMP, ये भी हमारे इसी के एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, टू टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ CMP ऑन प्रोटीन काइनेज ए कन्फर्मेशन इन द सेल। यहाँ पे हम क्या चेक करना चाहते हैं, हम यहाँ पे जो CMP है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, किसके ऊपर, प्रोटीन काइनेज ए के ऊपर। प्रोटीन काइनेज ए के ऊपर जो हमारा यहाँ पे CMP है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे हम स्टडी करना चाहते हैं। इन ए सेल एन इन्वेस्टिगेटर मेड फ्रेट बायोसेंसर बाय फ्यूजिंग टू फ्लोरोसेंस प्रोटीन एट द एन एंड द C टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन काइनेज ए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने यहाँ पे दो फ्लोरोसेंट प्रोटीन को यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन काइनेज ए है उसके साथ यहाँ पे टैग कर दिया। इन एब्सेंस ऑफ CMP इन द सेलुलर मिलिeu नो फ्रेट सिग्नल वाज डिटेक्टेड। जब यहाँ पे हमारा CMP नहीं था, ठीक है, जब हमने यहाँ पे CMP, ये हमारा सेल हो गया, जब हमने CMP इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट नहीं करवाया, इंजेक्ट नहीं किया, तब हमारा यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। वो तो नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, हाउएवर अपॉन CMP एडिशन, जब हमने यहाँ पे CMP को ऐड कर दिया तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग एमिशन एट द 530 नैनोमीटर वाज ऑब्जर्व्ड। What would be the best configuration of fluorophore that were used by the investigator? यहाँ पे हमें बताना है कि जो फ्रेट टेक्निक उन्होंने यहाँ पे यूज की है, तो उन्होंने यहाँ पे
कौन से फ्लोरोसेंस का कॉन्फ़िगरेशन या फिर कौन सा कॉम्बिनेशन उन्होंने यहाँ पे अपनी इस टेक्निक के अंदर यूज़ किया होगा, ठीक है? तो जैसे कि हमने पीछे यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे हमारे जो पेयर रहते थे, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे पेयर के अकॉर्डिंग चले तो जो हमारा जीएफपी और आरएफपी है, ये हमारे नहीं हो सकते। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा सीएफपी और वाईएफपी, ये तो हमारा बिल्कुल था पेयर, पेयर पीछे बताया था ना हमने, जो हमारे यहाँ पे सीएफपी और वाईएफपी, ये वाला हमारा यहाँ पे पेयर यूज हो सकता है। और दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे 530 नैनोमीटर की बात की है, तो जो हमारा यहाँ पे वाईएफपी है, ठीक है, वाईएफपी पहले हमारा कौन सा यहाँ पे, जो अगर डोनर की हम बात यहाँ पे करते हैं तो वो डोनर हमारा कौन सा होगा, जो हमारा सीएफपी है। और जो हमारा एक्सेप्टर है वो हमारा यहाँ पे कौन सा होता है, जो हमारा वाईएफपी होगा। तो जो वाईएफपी का जो हमारा यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रा है, इसने यहाँ पे इनिशियली एनर्जी क्या की होगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब की होगी, ठीक है। हाउएवर अपॉन सीएमपी एडिशन ए स्ट्रॉन्ग एमिशन एट 530 नैनोमीटर। तो जो हमारा यहाँ पे डोनर है, ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ पे जो 530 वाली जो हमारी यहाँ पे एनर्जी होगी उसको एब्जॉर्ब किया होगा, इसने यहाँ पे रिलीज किया होगा, इसने एब्जॉर्ब किया होगा और इसने यहाँ पे रिलीज किया होगा, तब जाके डिटेक्ट हुआ होगा। तो आपको यहाँ पे एक ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा यहाँ पे सीएफपी है, उसका जो एक्चुअल में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रहता है वो हमारा कितने नैनोमीटर का है, ठीक है, जो कि हमारा अप्रोक्स इसी के आसपास रहता है। तो इसीलिए इस टेक्निक को हम यहाँ पे, इस पेयर को हम यहाँ पे जरूर यूज कर सकते हैं अपने फ्रेट टेक्निक के लिए, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सीएफपी और वाईएफपी है ये एक दूसरे के हमारे फ्रेट पेयर में रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे वाईएफपी एंड आरएफपी, तो ये भी हमारा टेक्निक उसमें पेयर में नहीं था, आरएफपी और सीएफपी ये भी नहीं था। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सीएसआईआर से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।